कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। किसी के पास अनपूर्ण अच्छा जीवन है, यौवन है, तो शादी नहीं हो रही है। किसी की शादी हो गई तो बच्चे नहीं हो रहे। किसी के बच्चे हो गए तो वो स्वस्थ नहीं है। किसी के स्वस्थ है तो उन्होंने नाक में दम कर रखी है। इतने उदंड हैं, क्या करोगे आप? है ना कुछ ना कुछ कमी, हर क्षेत्र में देख लेना। साथियों, हर व्यक्ति के जीवन में गुण भी है, अवगुण भी है। हो सकता है किसी के पास 99 अवगुण हो और 1 गुण हो सकता है किसी के पास 99 गुण हो और 1 कितना भी आलीशान महल क्यों ना बना हो, उस महल में गंदे पानी को निकलने के लिए मोरी बनाई जाती है। बोलो, है कि नहीं? आपकी इंद्रप्रस्थ में है, गंदे पानी को निकलने की मोरी बनाई जाती है। और कितनी छोटी सी झोपड़ी क्यों ना हो, उसमें अंदर बाहर होने के लिए एक छोटा सा द्वार जरूर बनाया जाता है। खिड़की ना हो लेकिन एक दरवाजा तो। इसी तरह से हर व्यक्ति के जीवन में ये गुणों का दरवाजा होता है और हर व्यक्ति के जीवन में एक गंदा पानी निकलने की मोरी रूप अवगुण जरूर होता है। हमें तो गुणग्राही बनना है, गुणों को ग्रहण करना है। जिसके पास गुण है हम उन्हें ग्रहण करने की भावना भाते हैं, हम उन्हें ग्रहण करने की इच्छा रखते हैं। गुण तो ग्रहण करने ही जैसे। बाजार जाते हैं, सब्जी लेने जाते हैं, एक ही ठेले पर कितनी सारी लौकियां रखी है, कितनी सारी भिंडियां रखी हैं, कितनी सारी गिलकियां रखी हैं, सब कुछ रखा है। लेकिन उसमें भी आप छांट के लेती हो। बोलो हाँ। जब तक एक लौकी को 2 नाखून ना लगा दो तब तक तुम्हारा ना कैसे हो? यूं करके जब तक नहीं देखोगे तब तक लौकी खरीदती हो क्या? तुम्हारी माँ ने सिखाया, उसकी माँ को उसकी माँ ने सिखाया। ये पीढ़ी दर पीढ़ी छांटने की शिक्षा हमें प्राप्त हुई है। हम लोग की लेकर के 2 नाखून लगा के देखते हैं, लगता कि हाँ बिल्कुल नरम है, ताजी है, ये दे दे भाई। आधा किलो भिंडी लेने, जब तक कट कट करके तोड़ के ना देख लो तब तक बोलो ना, कमाल के लोग हैं। भिंडी लेते हैं तो छांट के लेते हैं, लौकी लेते हैं तो छांट के लेते हैं, तुरई लेते हैं तो छांट के लेते हैं, टमाटर लेते हैं तो सोच करके लेते हैं कि यदि मैं आधा किलो टमाटर ले रही हूँ, आधा किलो टमाटर में 10, 12, 15 टमाटर चढ़ेंगे, 12, 15 टमाटर चढ़ेंगे तो 3 तो अभी सुबह काम लग जाएंगे, 3 शाम को लगेंगे, उसके बाद ये लगेगा। तो इसलिए कुछ ज़्यादा पके ले लो, कुछ थोड़ा वो ले लो और कुछ थोड़े ऐसे ले लो ताकि वो परसों तक काम चल जाए। बोलो ना हाँ। विचार करके चलो। हम सब्जी में छांटते हैं। एक साड़ी खरीदना है आपको, बाप रे बाप, लेना एक और देखना अनेक। साड़ी के व्यापारी से बढ़ करके पेशेंस किसी के पास नहीं होता। ऐसा ढेर लगाता जाता है, 25-50 साड़ियाँ खोल देता है, फिर भी मैडम कहती हैं कि प्रिंट अच्छा नहीं है, कपड़ा अच्छा नहीं है, डिजाइन अच्छी नहीं है, ऐसा कहते हैं। अब आप देखो उस व्यक्ति की हिम्मत,
साड़ी बेचने वाले की, वो सामने वाले ने ऐसा कह दिया, फिर वो क्या कहती है, कोई बात नहीं, 4 दिन बाद दिवाली का नया माल आ रहा, फिर आना। पैसे देखो सामने वाले का है, इतनी हिम्मत होनी। 1-2 साड़ी लेना है, हम कितना छांटते हैं, और छांटने के बाद घर आने के बाद यदि किसी ने कह दिया हम क्या ले आई, मजे ही नहीं आया, तो शाम को वापस कराने पहुंच जाए। अभी मुझे झालावाड़ की एक दुकान में परसों अंदर ले गए पाद प्रक्षालन के लिए, वहां पर लिखा है यहां बिका हुआ माल वापस नहीं लिया जाता, रिटर्न नहीं किया जाता, बहुत सारी 4 बातें लिखी है। अब जिसकी दुकान है वो जाने, 4 बातें लिख रखी है। साथियों, क्योंकि वो लोग भी महिलाओं से परेशान हैं कि ये ले जाएंगी, शाम को फिर वापस ले जाएंगी, फिर सुबह फिर ले जाएंगी, इनको यही संभालते रहेंगे। इसने लिख दिया बिका हुआ माल वापस, कोई रिटर्न नहीं, कोई वापस नहीं, कोई चेंज नहीं, चेंज हाँ भी लिखा चेंज भी नहीं होगा, दे दिया। मैंने इंदौर, उज्जैन आदि जगह पर देखा, आजकल के वो लोग होशियार हो गए। महिलाएं साड़ी पसंद करती हैं, बोले मैडम रख जाओ, शाम को पिको फॉल करके देंगे। क्या करते हैं, और बराबर पिको फॉल करके देते, अब वापिस की कोई गुंजाइश नहीं, अब हो गया तो अब लेकर की जाएगी, पिको फॉल के 50 रुपए और एक्स्ट्रा मिलेंगे, ये काम निपटा। ये समझदार, विचार करो, एक जरा सी साड़ी लेना है, थोड़ी सी सब्जी लेना है, कितना हम छांटते हैं, कितना मोल भाव करते हैं, कितना सोचते हैं। इतनी बातें मैं आपसे कर रहा हूं, मैं भी तुम्हारे लिए साड़ी वाला, मैं भी तुम्हारे लिए सब्जी वाला, पैसे से मुझ में, आपको जो अच्छा लगे ले लेना, स्वीकार कर लेना और लेकर के जाना। एक भी चीज ले ली ना, वो तुम्हारे जीवन को खूबसूरत बनाने वाली होगी। हज मंदिर के अंदर से जब मैं बाहर आ रहा था, तो एक व्यक्ति ने मुकेश को पकड़ लिया, बोले महाराज श्री इसको मोबाइल का त्याग दिलाओ, ये मंदिर में मोबाइल लेकर के नहीं आएगा। क्या ये सच्चाई है? मंदिर के भीतर प्रवेश करने के साथ जूता चप्पल बाहर उतारो, मोबाइल को आप स्विच ऑफ करो या साइलेंट करो या एरोप्लेन मोड में डालो, उसके बाद आप भीतर प्रवेश करो। कल मैं देख रहा था, एक व्यक्ति शाम को दर्शन करने का कुर्सी में बैठा, वहां पर मोबाइल चला रहा है। अरे भाई, ऐसी कौन सी तेरी भगवान से भी ज्यादा बड़ा व्यक्ति मिल गया जिससे तेरी चैटिंग चल रही है? एक लड़के को देखा, वो पारसनाथ भगवान के सामने, वहां उसको तो मैंने बोल ही दिया कि भैया ऐसी कौन सी जरूरी बात आ गई जो भगवान के सामने कर रहा है। तो एक नियम कर लो कि हम भगवान और गुरु के सामने मोबाइल नहीं चलाएंगे, बाकी 24 घंटे चलाओ। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको फोटो खींचना कोई मनाही नहीं है, लेकिन जो व्हाट्सएप देख रहा है, फेसबुक देख रहा है, इंस्टा चला रहा है, ये चला रहा है, ये चलाने का स्थान थोड़ी है। यहाँ पर तो इनसे मुक्त होने के लिए हम आए हैं। तो मोबाइल का त्याग मत करो, लेकिन भगवान के सामने और गुरु के सामने मैं मोबाइल नहीं चलाऊंगा। ज्यादा से ज्यादा उसमें आप फोटो खींचो, एरोप्लेन मोड में खींच जाती है। किस पे खींच जाती है? एरोप्लेन मोड में खींच जाती है। आप फोटो खींच लो, ठीक है, आपका बेटा अभिषेक कर रहा है अपने फोटो, लेकिन वहां पर फोन नहीं आना चाहिए, वहां पर फेसबुक नहीं खुलना चाहिए, वहां इंस्टाग्राम नहीं चलना चाहिए, वहां पर व्हाट्सएप नहीं चलना चाहिए। फेसबुक में आप भगवान से फेस टू फेस हो, कहां फेसबुक में लगे हो। मैं आप लोगों से कहता हूं, भगवान से फेस टू फेस होने की जरूरत है, यहां पर लगे नहीं। कुछ लोग कहते हैं मोबाइल में हम उसमें पढ़ लेते हैं, मत पढ़ो, बहुत सारी किताबें मंदिरों में हैं, उसमें पढ़ो। साथियों, तो जो करने जैसे है ना मुकेश, तो मंदिर में बंद कर देना चाहिए। अन्यथा क्या होता है, हम अंदर जाते हैं,
एकदम फोन आ जाता है, दर्शन नहीं हो पाते, हमें उल्टे पैर वापस लौटना पड़ता है। ये मोबाइल हमारे साथ मंदिर के भीतर दर्शनावर्णी कर्म बन करके जा रहा है। वो तुम्हें किसी भी क्षण बाहर ला सकता है, तुम्हारे लिए अंतराय कर्म बन सकता है। प्रवचन सुनते सुनते अभी कॉल आ जाए, तुम 1 मिनट में बाहर हो जाओगे। क्या हो गया? अंतराय कर्म का उदय आ गया कि तुम्हें ज्ञान का लाभ हो रहा था, लाभांतराय कर्म बन करके मोबाइल सामने आया और तुम बाहर निकल गए। बाहर निकल करके गली के बाहर चले गए, गली के बाहर जाकर के तुमने गाड़ी स्टार्ट कर दी और घर ही पहुंच गए। मोबाइल बंद होता तो लाभांतराय कर्म उदय में नहीं आता। इसलिए यहाँ इन स्थानों पर थोड़ी देर के लिए बंद करके देखो। आज की तारीख में उपवास करना सरल है, मोबाइल का त्याग करना कठिन है। अभी 2 दिन पहले 5 बजे तक का इंटरनेट बंद था। लोगों को ऐसा लग रहा था कि जैसे कुछ ईसीजी करवानी पड़ेगी क्या, कुछ रुका रुका सा लग रहा है। 5 बजे तक के लिए वो गुर्जर और राजपूत समाज में कुछ हो रहा था ना, इस कारण से सरकार ने इंटरनेट ही बंद कर दिया कि झंझट ही नहीं होना। कैसी स्थिति हो गई थी? जैसे हम अपंग हो गए हों, अपाहिज हो गए हों, आज कोई काम धंधा ही नहीं हो, बिल्कुल बेरोजगार हो गए हो, ऐसी पोजीशन हो गई थी। इतने आदी मत बनिए कि उसके बिना जीना दूभर हो जाए। हर चीज आवश्यक है, लेकिन उसे अनावश्यक रूप से आवश्यक बना लेना, यह कहीं से कहीं तक स्वीकृत और स्वीकार नहीं। साथियों, मैं आप सबसे कह रहा हूं, गुणी जनों को देख करके आनंद से भरो और उनके गुणों को ग्रहण करने के लिए प्रसन्न हो जाओ, खुश हो जाओ, तो अपने आप आपको वह चीज प्राप्त हो जाएगी। और प्रसन्न हो करके ना मिले तो लेने के लिए जिद करो। जैसे छोटा बच्चा अपनी जिद पूरी करवाने के लिए मॉल में ही पसर जाता है, मुझे चाहिए मतलब चाहिए। उसी प्रकार से गुणों को ग्रहण करने के लिए आपको पसर जाना चाहिए। आज सुबह 2 बच्चे मेरे पास आए, कहा कि महाराज श्री आपको आहार देने का बहुत मन है। मैंने कहा दो बेटा, परंतु आपने कंडीशन ऐसी लगा रखी है, आलू प्याज लहसुन का तो हम आराम से 4 महीने का त्याग कर सकते हैं महाराज श्री, लेकिन हमारी फैक्ट्री जो है वो पाटन में है, वहां से आते आते 7:30 8 बज जाता है। अब कैसे रात्रि भोजन का त्याग का नियम करें? मैंने कहा बस इतनी सी बात। बोले हाँ महाराज श्री इतनी सी बात है, लेकिन आहार इतनी सी बात के कारण दे नहीं पा रहे। मैंने कहा एक नियम कर लोगे? बोले बोलो गुरुदेव। मैंने कहा 8 बजे के बाद मत खाना। क्या बोला? सामने वाले ने कहा ऐसा हो सकता है क्या? मैंने कहा हाँ तुम्हारे लिए ऐसी व्यवस्था है, क्योंकि तुम्हारे साथ समस्या है, मैंने उनको 8 बजे तक का छूट दे दी। अब बोलो, अब उससे फायदा क्या हुआ? आप कहोगे ये मुकेश भी आ जाएगा, ये धर्मेंद्र भी आ जाएगा, मुझे भी 8 बजे का नियम दे दो। नहीं 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 नहीं, उसके साथ समस्या है, तुम्हारे साथ समस्या। जिस दिन वो फैक्ट्री नहीं जाएगा उस दिन 8 बजे के पहले उजाले में ही खाएगा, लेकिन जिस दिन उसे जाना है, रोज तो फैक्ट्री जाना नहीं है, 8 दिन में 1 दिन तो छुट्टी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? 8 दिन, महीने भर, बहुत अच्छी बात है। यदि कभी हम नहीं गए और घर में ही हैं तो दिन में भोजन ग्रहण करो, अन्यथा 8 बजे करो, 7:30 बजे करो, 7 बजे, कम से कम 8 के बाद से लेकर सुबह 6 बजे तक के लिए 10 घंटे का रात्रि भोजन त्याग तो हुआ।
अन्यथा वो 10 बजे भी यार दोस्तों के साथ पार्टी कर सकता है, जाकर के खा पी सकता है कि चलो यार मजे करते हैं, चौपाटी चलते हैं, खा पी करके कुछ भी हो सकता है। और नियम लेगा तो उसकी पत्नी भी नहीं कहेगी कि हाँ हम नियम है। तो जिनके साथ मजबूरी है वो मुझे बता दो, तो मैं बराबर तरीके से उसका इलाज कर देता हूं। क्या? लेकिन व्यक्ति को अपने जीवन में नियमों से दूर नहीं भागना है। आज 8 बजे तक का नियम लिया है, कल 7 बजे भी होगा, 6:30 भी होगा, रात्रि का पूरा त्याग होगा, सब कुछ हो सकता है। एक बार हिम्मत की है ना सामने वाले ने, अंगुली पकड़ाओ और कोंचा पकड़ लो। क्या ये सिस्टम होता है? तरीके से धीरे धीरे करके लोगों के जीवन में गुण प्रवेश करे, धर्म प्रवेश करे, ऐसा प्रयास होना चाहिए। तो मैं कड़क भी हूं और ऐसे लोगों के लिए नरम भी हूं, वो होना चाहिए। धर्मेंद्र को मैंने गुटखे का त्याग दिया, मनोज को मैंने गुटखे का त्याग दिया। मनोज को तो कुछ नहीं हो रहा, बढ़िया लग रहा है, उसे ठीक चल रहा है, लेकिन धर्मेंद्र को थोड़ा ऐसा ऐसा लग रहा है, बोले ना जाने कैसा कैसा भीतर हो रहा है। तो मैंने कहा चिंता मत कर, ये लौंग खा, ये सौंफ खा, लेकिन जो तेरे खून में तंबाकू का जहर घुल गया है उसे 4-6 दिन में बाहर निकाल दे। उसके बाद ऐसा स्वस्थता महसूस करेगा कि पूछो मत। भोजन भी अच्छा लगेगा, सब कुछ अच्छा लगेगा, काम करने की शक्ति भी बढ़ जाएगी, पावर आ जाएगा। करना पड़ेगा। आज 1-2 लोगों को लोग पकड़ के ले आए, महाराज से इसका त्याग करवाओ। अब बेचारे क्या चेहरा देखने लायक कि आज तो मुझे बलि का बकरा बनाया जा रहा है। अरे ईद का दिन होता तब कटते समझ में आता, आज ही निपटाया। तो मैंने कहा नहीं, इसे खाने दो। नियम नहीं दिया मैंने। अब मैंने ऐसा क्यों किया बताओ? मुझे तो नियम देना चाहिए था, नहीं दिया, नहीं दिया। मेरे नियम नहीं देने से उस बच्चे में उतनी देर के लिए तो हिम्मत आई और मन ने कहा गुरुदेव बहुत अच्छे हैं। मन ने क्या कहा? गुरुदेव बहुत अच्छे हैं, ये जबरदस्ती नहीं करते। मन ने क्या कहा? बोलो बेटा, कहा कि नहीं कहा? मन ने ऐसा कहा गुरुदेव बहुत अच्छे, जबरदस्ती। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।